हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस एजुकेशन हब रानौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 20 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो इसका LHS वाक्य है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यह है इसका LHS भाग। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा। तो लगा देते हैं हम a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर है प्लस 2ab तो 2ab। इसी प्रकार इसमें लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र कौन सा लगाया हमने लिख देता हूँ यहाँ पर, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र हमने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो आगे साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इनको तो लिख देता हूँ पास पास में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है ये यहाँ पर प्लस 2 साइन ए। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम साइन के पदों में, 1 साइन ए। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो व्युत्क्रम का संबंध था वो, प्लस कोस स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख ही दिया प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए गुणा सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/कोस ए। साइन से साइन कटेगा यहाँ पर, कोस से कोस कटेगा यहाँ पर। इसका मान सर्वसमीका से 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 बचेगा यहाँ से प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2। आगे हम लिख देते हैं चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। सर्वसमीका के साथ से इसके स्थान पर क्या लिखा हमने 1 लिखा है। अब देखो सेक और कोसेक की सर्वसमीका है अपने पास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले सर्वसमीका दोनों, चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर एक के स्थान पर तो हम क्या लिख देंगे ये लिख देंगे और कोसेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख देंगे ये लिख देंगे। तो लिख देते हैं 1 प्लस कोसेक के स्थान पर ये तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। तो संख्यात्मक मान उनको जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, 2 4, 1 5, 5 और 2 7 प्लस 7 के बाद में क्या लिखना है टेन स्क्वायर। तो 7 के बाद में ये टेन वाला लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर RHS। ये था अपना क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लो इसको। क्वेश्चन क्या था हमारा LHS भाग में, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर था, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल दिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल दिया। साइन और कोस को पास पास में लिख लिया और कोसेक को क्या लिख दिया साइन के पदों में 1/साइन
और शेक को क्या लिख दिया, साइन के पदों को, साइन कोस के पदों में 1/कोस। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, जो बच रहा है वो यहाँ पर लिख दिया। अब हमें पता है कि शेक स्क्वायर ए की सर्वसमीका क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए की सर्वसमीका क्या होती है, 1 + cot स्क्वायर ए। ये रख दिया यहाँ पर और संख्यात्मक मान को जोड़ के जो प्राप्त हो रहा है वो निकाल लिया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना sin 8θ माइनस cos 8θ। sin 8θ माइनस cos 8θ इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये है अपना क्वेश्चन। देखो इसका LHS भाग sin 8θ माइनस कोस 8θ। 8 की घात में कोई सूत्र तो होता है नहीं, तो इसको हम बदल लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इनको, साइन स्क्वायर थीटा की घात 4 माइनस, सॉरी यहाँ पर लगाते हैं 4 और यहाँ पर लगाते हैं 2, क्योंकि 4 की घात में कोई सूत्र नहीं, 2 की घात में सूत्र होता है। साइन 4θ का स्क्वायर माइनस कोस 4θ का स्क्वायर। अब एक सूत्र होता ही है, चूँकि a² माइनस b², यहीं पर लिख देता हूँ, चूँकि a² माइनस b² इज इक्वल टू a + b और a - b। तो देखो साइन 4θ प्लस कोस 4θ और साइन 4θ माइनस कोस 4θ। ये a का मान है, ये b का मान है, तो a + b a - b के रूप में हमने लिख दिया इसको। अब देखो इनको वापस 2 की घात में लिख देते हैं, तो इसको तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब a² + b² का तो कोई सूत्र होता नहीं है, इसका होता है वापस a² - b²। तो इस आगे वाले को वापस चेंज कर देते हैं, इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको चेंज कर देते हैं फिर भी, तो a² - b² वापस ये सूत्र लगा देते हैं, a + b a - b। तो a + b a - b a + b a - b लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर सर्व समीकरण की सहायता से इसका मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और सर्व समीकरण की सहायता से इसका मान हो गया 1। तो ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये आगे और चेंज हो सकता है इस सूत्र की सहायता से, लेकिन हमें आगे चेंज और नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो सिद्ध करने वाले में ये पद आ रहा है अपने पास में, इसको तो ऐसा का ऐसा रहने देंगे। अब हम चेंज करेंगे इसको, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है अपना a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसको चाहे बीच में लिखो चाहे लास्ट में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब अपने पास में ए स्क्वायर भी है, ये रहा ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर भी है, ये रहा। अब इस रूप में लिखने के लिए हमें 2ab की ज़रूरत है, तो इसमें 2ab जोड़ भी देंगे और गट्ठा भी देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व गट्ठाने पर, जोड़ने व गट्ठाने पर। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ भी देते हैं और गट्ठा भी देते हैं। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जोड़ भी दिया और गट्ठा भी दिया। आगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में जोड़ना भी था और गट्ठाना भी था, तो जोड़ भी दिया और गट्ठा भी दिया। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन रहा है, ये भाग बन रहा है पूरा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए का मान तो क्या है, ए का मान तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, माइनस आगे क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आगे क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण की सहायता से इसका मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हुआ था। इसी प्रकार से सर्व समीकरण की सहायता से इसका मान तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आगे क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पद किस में है, गुणा में है, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो। तो किस रूप में है, उस रूप में हम इसको सेट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 23। तो इसको LHS भाग लेकर हल करते हैं। LHS भाग क्या है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो कर दो हर का परिमेयकरण। तो रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे इनके बीच में जो साइन आ रहा है उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे हम गुणा करवा देते हैं। अब देखो ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 को सेक थीटा प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 का
1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सर्वसमीका होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को हम इस तरफ भेज देते हैं, क्या आता है, सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सर्वसमीका आपको लिखाई हुई है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस नीचे वाले के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा। आगे लिख देते हैं चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यह है अपनी सर्वसमीका, इसकी सहायता से हमने ये लिख दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो ऊपर तो देखो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, टेन थीटा। भाई स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो रूट तो लगा हुआ ही है। अब देखो सेक थीटा को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ऊपर वाले में हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा। कोस में कोस का भाग देंगे तो एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो एक, प्लस कोस को एक से गुणा करेंगे तो कोस थीटा अपॉन क्या आएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोस से कोस को हम काट सकते हैं तो क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो अलग अलग करके लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर तो क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 24। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 का एलएचएस भाग क्या है। एलएचएस भाग को देखो एक बार। एलएचएस भाग है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, आगे कोष्टक में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बट्टा में क्या दिया हुआ है हमें, बट्टा में दिया हुआ है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। तो इसमें सबसे पहले जो साइन कोस में नहीं है उनको किस में बदलेंगे, साइन कोस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, साइन कोस में। तो देखो 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस
कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। बदल लो साइन कोस में, तो 1 प्लस कोट को तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब को 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। साइन कोस में बदल लिया। अब देखो इस भाग में एलसीएम लेते हैं, इस भाग में एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन का भाग देंगे तो साइन से साइन कटेगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस का भाग देंगे तो कोस से कोस कटेगा, क्या बचेगा साइन, तो साइन को साइन से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है यहाँ पर, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा, इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। तो देखो आगे कोस क्यूब थीटा का भाग देंगे तो साइन क्यूब बचेगा, तो साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब का देंगे तो कोस क्यूब बचेगा, तो कोस क्यूब थीटा। अब ये भाग ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा गुणा क्या आ रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। भाई ये ऊपर आ गया तो उल्टा बन गया, सॉरी गलत लिख दिया, उल्टा होगा, ऊपर आएगा तो क्या होगा, उल्टा, मतलब कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये लिखना है हमें। अब देखो इसमें देखो सूत्र कौन सा लग रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, कौन सा सूत्र लगा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सूत्र देखो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो लगा देते हैं हम सूत्र, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा गुणा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा बट्टा, इसके बट्टा में लिखेंगे हम, बट्टा में यही तो है, तो साइन गुणा में है तो पूरे के नीचे लगा दिया मैंने बट्टा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस सूत्र के अनुसार खोल दे तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो आ गया ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो प्लस ए बी तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए बी तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो कौन सा भाग कट रहा है, कौन सा
बच रहा है वो देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर ये गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ पर प्लस हो रहेगा बीच में, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भाग और ये भाग भी तो सेम आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। तो इस भाग से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बच रहा है, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर तो ये बच रहा है, नीचे ये बच रहा है। कोस का भाग देंगे कोस क्यूब में तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। साइन का भाग देंगे साइन क्यूब में तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कोस का भाग देंगे कोस क्यूब में तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ये ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24।